जय हिंद दोस्तों, 3D एनिमेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग कुछ नए मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने टेबल फैन का मॉडल बनाया था। आज हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं हेडफोन का मॉडल। अगर हेडफोन जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग एक नया मॉडल बनाने वाले हैं लेकिन अगर हेडफोन में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर हम लोग आगे के जो मॉडल हैं उनको अगली क्लास में तैयार करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्स प्रेस करके इनको डिलीट कर देते हैं। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और अब हम लोग को ऐड करनी है रेफरेंस इमेज। ऐड में जाएंगे, इमेज में जाएंगे और रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी हमारी रेफरेंस इमेज है उसको मैं लोड कर लेता हूँ। हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो भी मैं रेफरेंस इमेज यूज़ करता हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक की सहायता से आप मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और फिर ये रेफरेंस इमेज डाउनलोड करके आप मेरे साथ इन ट्यूटोरियल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये एक रेफरेंस इमेज आ चुकी है हेडफोन की। हम लोग तैयार करने वाले हैं मॉडल। तो मॉडल शुरू करने से पहले हम लोग इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए ओपेसिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके कम कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करने से होता क्या है कि हम लोग आर पार का भी काफ़ी हद तक देख पाते हैं। ये रेफरेंस इमेज बाद में गलती से हमसे सेलेक्ट ना हो जाए, इसलिए इसके सेलेक्टेबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेबिलिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। माउस को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे आपको छोड़ देना है और माउस को बिना ड्रैग किए आपको माउस व्हील रोटेट करना है। जैसे ही आप माउस व्हील रोटेट करते हैं तो देखिए 2 ऑप्शन और दिखने लगे हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये सेलेक्टेबिलिटी का जो ऑप्शन है उसको आप ऑन कर दीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेबिलिटी का ऑप्शन हमें दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं इसको कितना भी लेफ्ट क्लिक करूँ लेकिन ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास ये जो इमेज है ये 2D इमेज है, लेकिन हेडफोन बनाने के लिए मैं एक और रेफरेंस इमेज का यूज करने वाला हूँ जो कि 3D में है। तो फिलहाल चलिए मैं उसको भी यहाँ पे लोड कर लेता हूँ और उसको एक मैं नई विंडो में लोड करता हूँ। तो आप माउस को यहाँ पे लेके जाइए और जैसे ही प्लस का निशान आता है तो आपको लेफ़्ट क्लिक दबाना है और लेफ़्ट क्लिक दबा के रखिए और माउस को ड्रैग कीजिए। आप ऊपर साइड माउस को ड्रैग करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक नई विंडो हमें यहाँ पे दिख रही है। अब ये आउटलाइनर पैनल ही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी ये प्रॉपर्टीज़ पैनल ही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इमेज एडिटर में। ये इमेज एडिटर हमने कन्वर्ट कर लिया। ड्रैग करके इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना चौड़ा कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक इमेज लोड करनी है। इमेज पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी मेरी 3D में रेफरेंस इमेज है मैं उसको लोड कर लेता हूँ। ये वाली रेफरेंस इमेज भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप माउस व्हील को रोटेट करके इसे जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास, अच्छा ये तो वही रेफरेंस इमेज आ गई है। मुझे यहाँ पे ये वाली रेफरेंस इमेज नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये है रेफरेंस इमेज हेडफोन 3D में। ये मैं इसको ये यहाँ पे ला लेता हूँ। अब ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग मॉडल तैयार करेंगे और इसमें अभी काफ़ी चीज़ें कम हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करने वाले इसमें। इसको एडवांस लेवल का बनाएंगे। अच्छा, अगर आप इस विंडो को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो माउस को इसके ऊपर लेके जाइए और कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए। तो ये देखिए आपको वो जो विंडो दिख रही थी वो अब बड़ी होकर दिखेगी। आप माउस व्हील को रोटेट करके जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप वापस वहीं पहुंचना चाहते हैं तो फिर से आपको कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है और आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे। अगर आपको ये वाली विंडो चाहिए, बड़ा देखना चाह रहे हैं आप, तो इसके ऊपर माउस को लेके जाना है और कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दीजिए तो वो विंडो आपको बड़ी होकर के दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जैसे आज हम लोग करने वाले हैं। कंट्रोल स्पेस प्रेस करके हम लोग वापस आ जाते हैं और बीच बीच में हम लोग इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे और कंट्रोल स्पेस प्रेस कर देंगे और फिर आसानी से इमेज को देख सकते हैं।
और इसी को देख देख करके हम लोग जो मॉडल बनाएंगे तो कुछ इसी के जैसा बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया और वापस आ गए वहीं पे। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या ऐड करना चाहिए, हम ऐड कर लेते हैं सिलेंडर और हम लोग ये वाला हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सिलेंडर बनाने के लिए मैं ऐड पे जाऊंगा और यहाँ वो मेश पे जाएंगे हम लोग और ये सर्कल हमने ये ऐड कर लिया, ये हमारा सर्कल आ चुका है। टैब दबा के हम लोग को चले जाना है एडिट मोड में, RX90 प्रेस कर देना है। तो ये जो है आपका सर्कल ये 90 डिग्री एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब इसको मैं जेड डायरेक्शन में भी थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। तो RZ और ये हमने 90 प्रेस कर दिया तो ये 90 डिग्री जेड डायरेक्शन में भी रोटेट हो गया। मैं G प्रेस करके उसको यहाँ पे रख लेता हूँ और R प्रेस करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये G प्रेस करना है और हमने इसको इतना कर लिया। S प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। E प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया इधर साइड। E प्रेस करेंगे, अच्छा पहले तो ये सिलेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा मैं ये 2 प्रेस करके फिर से सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ और ये हमने ये प्रेस किया इसको, ये मेरा पूरा का पूरा एज लूप सिलेक्ट हो गया है। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और E प्रेस करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया है। यस प्रेस करके इसको स्केल कर लेंगे। अगर आपको रेफरेंस इमेज भी देखनी है तो आप ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में भी जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से रेफरेंस इमेज दिखने लग जाएगी। कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे मैं एक और लूप कट लगा लेता हूँ। तो हमने कंट्रोल R प्रेस करा, ये लूप कट लग गया। हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया और मुझे इसे कहीं भी नहीं लेके जाना तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में ही रहा आएगा। यस प्रेस करके इसको हल्का सा स्केल कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना हल्का सा स्केल कर लिया। अब हम लोग ये वाला बाहर वाला जो लूप था इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ये लूप पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए मैं जो है तो ये चीज़ बना चुका हूँ, मुझे अंदर साइड फेस इंसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले तो मैं यहाँ पे F प्रेस कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा फिल हो गया है। ऑल्ट जेड प्रेस करके अगर एक्सरे मोड से बाहर आए तो ये देखिए अभी यहाँ पे मेरे को एक फेस दिख रहा है। मैं I प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ क्या इंसेट। ये हमने इसको इतना इंसेट कर लिया और हम लोग इसको अंदर की तरफ करेंगे क्या, एक्सट्रूड। तो 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में, ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे एक्सरे मोड से में आ जाएंगे और E प्रेस करेंगे और इसको हम लोग अंदर की तरफ कर लेते हैं क्या, एक्सट्रूड। ये हमने इसको ये कर लिया इतना एक्सट्रूड, जितना भी आपको करना है ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। ऑल्ट जेड से हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाके देखेंगे तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हम लोग यहाँ पे एक और लूप कट लगा लेते हैं। तो कंट्रोल R हम प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे ही आपका सर्कल वाला ये वाला लूप कट ऑप्शन आ रहा है तो आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे फिक्स हो गया ये, मुझे इसे कहीं भी नहीं लेके जाना तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में रह जाएगा। 1 प्रेस करेंगे और G प्रेस करके इसको हल्का सा बाहर साइड ये मूव कर देते हैं हम लोग। ये हमने इसको हल्का सा मूव कर लिया। अब हमें करना क्या है, ये पूरा का पूरा बेवल कर रहे हैं। तो मैं सारी की सारी जो एजेस हैं, ये एज लूप है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के रखा हमने और यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के रखा और ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया डबल क्लिक से। शिफ्ट दबा के रखा और यहाँ पे डबल क्लिक करा तो ये लूप सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के रखा और ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे जो लूप है उनको सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और कंट्रोल बी से हम लोग करेंगे बेवल। नम पीरियड में प्रेस करूँगा तो ये चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। कंट्रोल बी हमने प्रेस करा और इसको अपने हिसाब से कर देते हैं क्या, बेवल। लेकिन आप बेवल करते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो एजेस हैं वो ओवरलैप ना करें, एक के ऊपर एक चढ़े ना। आप माउस व्हील को रोटेट करके सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन अपने मन से यूं ही बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं बढ़ाने, क्योंकि फिर ब्लेंडर जो है क्रैश करने की संभावना उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मॉडल जितना आपका हाई होता जाएगा तो फिर उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी मॉडल करने में।
फ़िलहाल अभी मेरे पास ये काफ़ी बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है। मैं यहाँ पे 2 बार लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है, और F प्रेस करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको फिल। अब हम लोग वापस से थोड़ा सा इसमें अच्छे से देखें। मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करके इसको बाहर साइड देखूँ। अब हम लोग चलिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पे उठाव है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे उठाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला हिस्सा कैसे उठेगा? ये वाला हिस्सा 3 प्रेस करके मैं फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ, और मुझे यहाँ पे रखना है अपने माउस को, और 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा जो लूप है, फेस लूप, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमने 2 बार क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा फेस लूप सिलेक्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो ये वाला लूप भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये शिफ्ट दबा के रखा और 2 बार लेफ़्ट क्लिक करा तो ये वाला पूरा का पूरा लूप भी सिलेक्ट हो गया। मैं ऑल्ट ई प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड के लिए एडवांस ऑप्शन आ जाएंगे। मैं दूसरे नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक्सट्रूजन होने लगा है। अब मुझे हल्का सा बाहर की तरफ यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा करना है, जितना मुझे लगना चाहिए। ये मैं इसको इतना कर लेता हूँ। टैब दबा के अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ तो अब देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। ये राइट क्लिक करके मैं इसको शेड स्मूथ भी कर सकता हूँ, और आप चाहें तो इसको ऑटो स्मूथ भी कर सकते हैं। ये अभी तक तो ठीक ही बन रहा है हमारा मॉडल। 1 प्रेस करके हम लोग फिर से आ जाते हैं कहाँ? फ्रंट व्यू में। अब हम लोग को यहाँ पे बनाना है ये हैंडल, है ना, गले पे लटकाने के लिए, या फिर ऊपर साइड का जो भी ये वाला हिस्सा होता है हेडफोन में, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये बनाने के लिए चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, क्यूब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे, और हम लोग को ऐड करना है यहाँ पे क्या क्या ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये क्यूब। ये हमने क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के हम लोग आ जाएंगे कहाँ? एडिट मोड में। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हल्का सा ये स्केल। जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे मूव करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे हमने मूव कर लिया। 1 प्रेस करेंगे और नम पीरियड प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में रहेंगे, और साथ ही साथ इसको मैं जूम कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे साइड चला जाएगा। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाएंगे, और हमें इसको हल्का सा यस और एक्स प्रेस करना है, तो मैं इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ। ये हमने इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लिया। 3 प्रेस करके मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ, और इसको अपने हिसाब से मैं स्केल कर देता हूँ। यस और वाई हमने प्रेस किया, और मुझे इतना चौड़ा रखना है ये जो पट्टा है, तो ये ठीक लग रहा है। चलिए 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे, और आर प्रेस करके इसको हम लोग कर लेते हैं क्या? रोटेट। ये हमने इसको इतना कर लिया, रोटेट। जी प्रेस करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और 1 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे कहाँ? फ्रंट व्यू में, और जी प्रेस करेंगे और इसको अपने हिसाब से ये कर लेते हैं क्या? मूव। ये हमने इसको इतना कर लिया। अगर आपको स्केल करना है तो यस प्रेस कीजिए और शिफ्ट बाई प्रेस कीजिए। तो शिफ्ट बाई प्रेस करने से होगा क्या कि ये बाई डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा, बल्कि एक्स और जेड डायरेक्शन में ये स्केल हो जाएगा। ई प्रेस कीजिए तो ये रोटेट होने वो एक्सट्रूड होने लगेगा। जी प्रेस कीजिए और रेफरेंस इमेज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ई प्रेस कीजिए, ये एक्सट्रूड होगा, और जी प्रेस कीजिए तो ये मूव हो जाएगा। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया, और आर प्रेस करके इसको मैं कर सकता हूँ क्या? रोटेट। और यस और शिफ्ट बाई प्रेस करना है तो ये बाई डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा, बाकी जेड और एक्स में हो जाएगा। जी प्रेस करके इसको मैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैं 2 प्रेस करके थोड़ा सा एज सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। 1 प्रेस करेंगे और इसको जी प्रेस करके हल्का सा इधर साइड कर देते हैं। 2 बार हमने लेफ्ट क्लिक करा, ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्यों नहीं हो रहा भाई? ये 3 प्रेस करके हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में आ जाते हैं, और चुपचाप ये ऊपर वाला जो फेस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्रेस करेंगे
फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, ई प्रेस करेंगे तो ये इतना हो जाएगा एक्सट्रूड, और यस प्रेस करेंगे और शिफ्ट बाई प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये स्केल। ठीक है, थ्री प्रेस करेंगे और इसको देखेंगे, ठीक लग रहा है मेरे को, बढ़िया है। वन प्रेस करेंगे और ई प्रेस करेंगे, इसको मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको इतना मैं कर लेता हूँ, यस प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं क्या, ये इतना स्केल। ये चाहें तो जी प्रेस करके हल्का सा इसको इधर साइड भी कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके आप इसको पास में भी जा सकते हैं, यस और शिफ्ट बाई प्रेस करेंगे तो इसको मैं अपने हिसाब से स्केल भी कर सकता हूँ। ई प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्रैब। ये बस आपको अब करना क्या है, रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच करते चलना है, बस और कुछ नहीं है। जी प्रेस करके हल्का सा इसको यहाँ पे रख लेते हैं और आर प्रेस करके हल्का सा क्या कर लेते हैं, रोटेट। ई प्रेस करेंगे और हल्का सा ये हमने इसको इतना कर लिया है ये, और आर प्रेस करके हल्का सा चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऊपर साइड चौड़ी पट्टी बनानी है। अगर मैं यहाँ पे इस माउस को लेके जाऊँ और कंट्रोल स्पेस दबा के दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ तक तो पतली पट्टी जा रही है, लेकिन यहाँ पे फिर मोटी पट्टी है। कंट्रोल स्पेस दबा के मैं वापस आ जाता हूँ यहीं पे, और इस बार मुझे एक्सट्रूड करना है और साथ ही साथ एक्सट्रूड के साथ स्केल भी करना है। तो मैं ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूजन के लिए ऑप्शन चालू हो गया। मैं यस प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे हम लोग कर क्या पा रहे हैं, स्केल कर पा रहे हैं। ये हमने इसको इतना ये स्केल कर लिया। ये जितना भी आपको स्केल करना है आप उतना स्केल कर सकते हैं। वन प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और यस प्रेस कीजिए, जितना आपको स्केल करना है आप उतना स्केल कर सकते हैं। ये मैं थ्री प्रेस करके थोड़ा सा राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाता हूँ और मुझे अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हाँ सब कुछ बढ़िया है। वन प्रेस करेंगे और अब हम लोग करते क्या हैं, मुझे यहाँ पे राउंड से बनाना है तो चलिए हम लोग एक एडवांस फीचर्स का ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक रहता है स्पिन टूल, उसका भी मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट के साथ हम लोग माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ये सेंटर में अब हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं स्पिन टूल का। हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करा तो ये देखिए स्पिन टूल के लिए ऑप्शन आ गया है। हमें स्पिन तो कराना है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट कराना है, बाई एक्सिस के अबाउट कराना है, क्योंकि अभी मैं बाई एक्सिस के अबाउट स्पिन कराने वाला हूँ इसको। ये क्योंकि आप देखिए ये तो क्या है, एक्स एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस, और ये जो बाई एक्सिस है वो इस विंडो स्क्रीन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल रही है, और इसी बाई एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है कि आप किस एक्सिस के अबाउट स्पिन कराना चाह रहे हैं इसको। मैं यहाँ पे बाई प्रेस करूँगा तो ये देखिए बाई एक्सिस के अबाउट ये स्पिन होगा, ये ऐसे स्पिन होने वाला है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और अपने माउस को इधर लेके आऊँगा तो ये देखिए कि ये होने लगा है क्या, स्पिन, और ये परफेक्ट स्पिन होगा, पूरा राउंड जैसे शेप है ना। ये मुझे इतना ही हाफ मॉडल तैयार करना है। इधर वाला जब मेरा मॉडल तैयार हो जाएगा तो मैं मिरर मॉडिफायर लगा दूंगा, तो जैसे इधर साइड मॉडल है ठीक वैसे ही इधर साइड भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको चाहूँ तो एडजस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर आप चाहें यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें तो इसको आप नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ वहाँ भी ले जा सकते हैं, ये इधर उधर भी ले जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। ये मुझे इतना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है मेरा सब कुछ। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये स्पिन जो टूल था वो डीएक्टिवेट हो गया। आपको डीएक्टिवेट तभी करना है जब आप पूरा काम फिनिश कर चुके हों। जैसे अभी मेरे को परफेक्ट लग रहा था कि अब ठीक है, इसमें मुझे कोई सुधार नहीं करना, तभी मैं स्पिन टूल को डीएक्टिवेट करूँगा। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में जा सकता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा आर प्रेस करके रोटेट कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना रोटेट कर लिया। ये
अब मैं इस पे लगा दूंगा मिरर मॉडिफायर, तो जैसे मेरा मॉडल इधर साइड कंप्लीट बना हुआ है ठीक इसी तरीके से ऐसा ही मॉडल इधर साइड भी बन जाएगा। तो टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से आ जाएंगे बाहर। अब मैं इसमें मिरर मॉडिफायर लगा देता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे को यहाँ पे रेंच आइकन दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे माउस को लेके जाऊँगा और माउस व्हील को रोटेट करूँगा तो जो नीचे वाले ऑप्शन थे ये ऊपर आ जाएंगे। ये रेंच आइकन आ गया, ये हमने इसमें क्लिक किया, ऐड मॉडिफायर में गए और यहाँ पे देखिए मिरर मॉडिफायर ये है, ये हमने यहाँ पे क्लिक करा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके इस विंडो को छोटा कर देता हूँ, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर से यहाँ से खींच के ऊपर बड़ा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ये जो हेडफोन होता है ये तो बीच से जुड़ा हुआ होता है, तो बीच से जुड़ा हुआ रहे इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अगर मैं टैब दबा के चला जाऊँ वापस से एडिट मोड में और जी प्रेस करके अगर इधर साइड लेके जाऊँ तो देखिए ये आर पार जा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिपिंग को ऑन कर देता हूँ और अब देखिए मैं जी प्रेस करके इसको यहाँ वहाँ लेके जाता हूँ तो ये देखिए ये फेस से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आर पार नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये चिपक जा रहे हैं। तो जब भी हमें चिपकाना होगा चीज़ों को तो हम लोग क्लिपिंग को टर्न ऑन कर लेंगे। अब देखिए ये इतना ये ठीक है, ये चिपक गए हैं और मुझे इतना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं चाहूँ तो जी प्रेस करके हल्का सा ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, ये ठीक है। तो क्लिपिंग टर्न ऑन करने से ये फ़ायदा होता है। और चूंकि हमें इस एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर कराना था, जैसे ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो जो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है वही मॉडल मुझे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स टिक किया हुआ है। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिला था, लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, कई बार हम लोग को बदलना पड़ता है। हालांकि हम लोग मॉडल तैयार करेंगे तो जहाँ पे ज़रूरत होगी तो वहाँ पे बदलेंगे। चलिए 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। तो ये जो ऊपर साइड का कड़ा था ये तो बन गया दोनों साइड, लेकिन अभी ये जो हम लोग कान में लगाते हैं जिस हिस्से को, उसका अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल बना हुआ है एक साइड का। दूसरे साइड का मॉडल तैयार करना है तो फिर से मैं करूँगा क्या, इसमें मिरर मॉडिफायर लगाता हूँ। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे वापस से कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारी दूसरी चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और हम लोग ये फिर से मिरर मॉडिफायर देखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये भी मिरर हो गया और यहाँ पे भी एक्स सेलेक्टेड है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन में ये मिरर हो जाएगा। चलिए तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मुझे सिर्फ इतना नहीं बना के रखना है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे माउस को लेके जाता हूँ और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसको उठा देते हैं क्योंकि हमें इस विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। माउस व्हील प्रेस करके थोड़ा सा ऐसा बाहर आ जाते हैं हम लोग और मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूं और यहाँ पे आके आपको दिखाऊं। तो अब हम लोग चलिए ये बनाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे है क्या, बहुत सारे दाने दाने टाइप के बने हुए हैं ना, बीच में गैप है, जाली टाइप का है, और ये चीज़ भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल स्पेस प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और हमारे पास ये जो है, तो इसको मैं टैब दबा के चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और हमने 3 प्रेस किया तो हमने 3 प्रेस करने पर कहाँ आ गए हम लोग, फेस सिलेक्शन मोड में, और हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाऊँगा। अब मुझे इस प्रकार की जाली टाइप का बनाना है तो पहले तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हमने शिफ्ट डी प्रेस किया और देखिए ये जो फेस है ये डुप्लीकेट हो गया है। मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये जो फेस है वो वहीं पे आ जाएगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ और हम लोग चाहें तो जी प्रेस करके हल्का सा इसको बाहर की तरफ कर सकते हैं। ये हमने जी प्रेस करा और इसको हल्का सा ये हमने बाहर की तरफ ये कर दिया। ये नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं तो ठीक है। हल्का सा आपको बाहर की तरफ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है ना। चलिए अब देखिए होता क्या है कि आपने ये मॉडल तो बनाया था, ठीक है, ये जो भी हिस्सा था जिसको हम लोग कान में लगाने वाले हैं, और हमने जो अभी डुप्लीकेट किया हुआ है ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट कहलाए, क्योंकि अभी हमने डुप्लीकेट किस में किया है, एडिट मोड में रह के किया है। और जब भी आप एडिट मोड में रह के कुछ भी करेंगे या फिर ऐड करेंगे या फिर डुप्लीकेट करेंगे तो वो सारी की सारी एक ही चीज़ कहलाएंगी।
और उन सब में जो भी मॉडिफायर वगैरह लगेगा वो सब एक साथ लगेगा। तो हमें इसको अलग ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी देखिए हमारे इस विंडो स्क्रीन में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो ये एम्प्टी दिखा रहा है, एम्प्टी का मतलब ये है कि ये रेफरेंस इमेज है, और ये हमारे पास क्यूब था जिसको हमने इस हैंडल में कन्वर्ट किया हुआ है, ये जो ऊपर कड़ा लगा हुआ है इसको बदल दिया है, और जो सर्कल दिखा रहा है वो सर्कल हमने ऐड किया था ये चीज़ बनाने के लिए, है ना। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ये रेफरेंस इमेज और ये कान में लगाने वाला हिस्सा और ये ऊपर साइड वाला हिस्सा। मैं इसको सेपरेट करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ, एक नई चीज़ बनाने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं इसमें अलग प्रकार का मॉडिफायर लगाऊंगा, है ना। ये मुझे खांचे टाइप के बनाने हैं, ये यहाँ पे बनाने हैं, तो इसको मैं वायर फ्रेम के रूप में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो इसको अलग करने के लिए मैं P प्रेस करूँगा तो ये अच्छा कंट्रोल P प्रेस करना है आपको, कंट्रोल P आप प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल P नहीं, P ही प्रेस करना है। जैसे ही मैं P प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं बहुत सारे कि मैं किस हिसाब से इसको अलग करने वाला हूँ। तो अभी मेरा ये जो सेलेक्ट है उसको मैं अलग करने वाला हूँ, तो हमने ये P प्रेस किया और ये जो सिलेक्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया सर्कल 001, यानी ये नई चीज़ कहला गई। मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, और इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर ये जो हमारे पास सर्कल है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं एडिट मोड में। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये दूसरी चीज़ कहला गई है, और हम लोग अभी फ़िलहाल इसके एडिट मोड में हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हिस्सा जो है बाहर साइड वाला, इसमें मुझे जाली टाइप का बनाना है, जबकि अंदर साइड कुछ भी नहीं करना है। तो फिलहाल आई प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का अंदर की तरफ कर लेते हैं, क्या इंसेट, ये हमने इसको अंदर की तरफ कर लिया इंसेट। 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे, और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कर्व टाइप का ये वाला जो हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ है, तो मैं G प्रेस करूँगा और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ये बाहर, ये हमने इसको हल्का सा ये बाहर की तरफ कर दिया, ये बाहर की तरफ कर दिया है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये मेरे को। अब हम लोग इसको वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लूप कट होने चाहिए। कंट्रोल R प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे एक लूप कट लगाने वाला हूँ। ये हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया और इसको कहीं भी नहीं लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए कि लूप कट लग के तैयार हो गया। कंट्रोल B में प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे बेवल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स बढ़ाने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा खांचे चाहिए, यानी कि ये जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है ना उसमें ये वाले खांचे मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो हमने इसको इतना कर लिया है। आप चाहें कि इसमें फिक्स संख्या रखें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आपको जितने भी सेगमेंट्स करने हैं। जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास 12 सेगमेंट्स हैं, इसीलिए ये 12 दिखा रहा है। मैं चाहूँ कि यहाँ पे 15 कर दूँ, तो चलिए मैं 15 कर देता हूँ। अभी 15 कर लीजिए तो आपका भी उतना ही हो जाएगा। ये आपको जितने करने उतने कर सकते हैं आप। मैं टैब दबा के वापस आ जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं इसको थोड़ा सा फिर से नीचे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको छोटा कर देता हूँ, यानी कि ये हमने ये ऑप्शन बंद कर दिया हुआ है। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे हम लोग और मुझे यहाँ पे लगाना है वायर फ्रेम मॉडिफायर। ये वायर फ्रेम मॉडिफायर कहाँ गया, ये सबसे नीचे था, ये यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है ये, और मुझे इसी टाइप की ये जाली टाइप का बनाना था। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी थिकनेस वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग करूँ लेफ्ट क्लिक करके तो मैं इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के रखिए, तो आप ज़्यादा इसको कंट्रोल दे पाएंगे। ये हमने इसको इतना कर लिया, ये जितना भी मेरे को करना है मैं उसको इतना कर लेता हूँ। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको लगे। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं ऑल्ट ए प्रेस करूंगा तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए कुछ इसी तरीके का हमें बनाना था यहाँ पे सेंटर में ये। अब मैं अगर कंट्रोल स्पेस प्रेस करके आपको इसको बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे ऊपर साइड का उठान वाला हिस्सा बनाना है और यहाँ पे एक प्लेन टाइप का बनाना है। तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करके वापस आ जाएंगे वहीं पे
और फिलहाल अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग टैब दबा के रखेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और मैं 3 प्रेस करूँगा तो फेस सिलेक्शन मोड में आ गया हूँ। हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, तो मैं इसमें राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये यहीं पे रहेगा। अब देखिए कि ये हमने डुप्लीकेट किया हुआ है और ये डुप्लीकेट हमने किसका किया हुआ है, इसका। यानी कि ये जो अभी मेरे पास डुप्लीकेट निकल के आया है ये भी इसी का हिस्सा कहलाया। तो मुझे इसे अलग करना है क्योंकि मैं इसमें अलग प्रकार का मॉडिफायर लगाना चाह रहा हूँ ना। इस पर तो वायरफ्रेम मॉडिफायर लगा हुआ है लेकिन इस पर नहीं लगाना चाह रहा, तो इसको मुझे अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने P प्रेस करा और ये सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो यानी कि जो अभी मैंने प्लेन को डुप्लीकेट किया है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि अभी मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है तो ये वाला यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए नया प्लेन हमारा यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएगा। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। कई बार जब ऐसे ही दिक्कत में हम लोग फंसते हैं तो यहीं से सेलेक्ट कर लिया करते हैं। टैब दबा के हम लोग कहाँ जाएंगे, एडिट मोड में आ जाते हैं और ये वाला फेस हमने ये सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करेंगे और थोड़ा सा मैं जी प्रेस कर लेता हूँ और इसको हल्का सा हम लोग बाहर की तरफ ये कर लेते हैं। ये हमने इसको हल्का सा ये बाहर की तरफ कर लिया है। ये मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको, ठीक है, जी प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ ही दबा देते हैं जिससे वो टच में रहे पूरी तरीके से। ये हमने इसको इतना कर लिया, ठीक है। ये अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, उठान टाइप का बनाना है, तो मैं कंट्रोल 3 प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कहाँ, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और जी प्रेस करके ही इसको हल्का सा मैं ग्रैब भी कर लेता हूँ। ये अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। अब हम लोग करते क्या हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक मुझे लूप कट लगाना है इसमें। अच्छा, लूप कट तो लगेगा नहीं, इंसेट किया जा सकता है। आई प्रेस करेंगे और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा इंसेट। यहाँ पे देखिए मैं इसको नीचे की तरफ भेज देता हूँ। मेरा ये फेस सेलेक्ट ही है, मैं आई प्रेस करूँगा और इसको हल्का सा इंसेट कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया इंसेट, ये हमने इतना इंसेट कर लिया। फिर से आई प्रेस करेंगे और हल्का सा इतना ही फिर से इंसेट कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना इंसेट कर लिया। 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में जाएंगे और ये जो बीच वाली एज है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरा की पूरी जो एज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में और जी प्रेस करके इसको हल्का सा मूव कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब अगर मैं टैब दबा के वापस से कहाँ चला जाऊँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं, तो अब मुझे काफ़ी ये बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर लिया जाए क्या। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाते हैं और टैब दबा के वापस चले जाते हैं। ए से पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ कहाँ, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और जी प्रेस करके हल्का सा इसको बाहर की तरफ ये मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। ये अब टैब दबा के वापस से चले जाएं कहाँ, उसमें, तो अब देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो हमारे पास अब इतना मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे ये माइक और साथ ही साथ इस हेडफोन से ये जो लीड गई है इसको भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए आगे की चीज़ें हम लोग मॉडल करते हैं। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से आ जाते हैं बाहर। और अभी फ़िलहाल अब हम लोग रेफरेंस इमेज को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका अब हमारे लिए कोई काम नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सेलेक्टिविटी का ऑप्शन टर्न ऑन कर लेता हूँ। हमने ये इमेज को सेलेक्ट किया और एक्स प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ क्या, डिलीट। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। अब हमें ये देखिए माइक बनाना है, तो माइक बनाने के लिए चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं कर्व। अभी अगर मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करके दिखाऊँ आपको, तो ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कर्व, और ये तो हम लोग बना लेते हैं सिलेंडर से। तो पहले तो सिलेंडर ऐड करके ये चीज़ें बना लेते हैं। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ एक सिलेंडर, और सिलेंडर हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो मैं यहीं पे इसको ला लेता हूँ।
हमने शिफ्ट दबाया और राइट क्लिक कर दिया तो ये जो 3D कर्सर था वो हमारा यहाँ पे आ गया है। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। ये हम यहाँ पे आ गए। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। हमने शिफ्ट ए प्रेस किया और हमने ये ऐड कर लिया क्या, सिलेंडर। एस प्रेस करेंगे। अच्छा, पहले मैं राइट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और सबसे पहले टैब दबाता हूँ और अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ, एडिट मोड में। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं क्या, स्केल अपने हिसाब से। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। एस प्रेस करेंगे और इसको चाहें तो और हल्का सा क्या कर सकते हैं, स्केल। ये हमने इसको और स्केल कर लिया इतना। जी प्रेस करके हल्का सा मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में है ही। अब हम लोग करते क्या है, ये जो फेस है नीचे वाला इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने 3 प्रेस किया, फेस सिलेक्शन मोड में चले गए। हमने ये वो वाला सेलेक्ट कर लिया है फेस। आई प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा इंसर्ट कर लेते हैं। ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन यहाँ पे देनी है, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस कर लेता हूँ और माउस व्हील को रोटेट करके सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इतने सेगमेंट्स इसमें कर लिए। ठीक है, मैं लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ और इसको मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा जो लूप कट है वो लग गया है। यहाँ पे सेगमेंट्स मेरे 4 हैं। मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं माउस को रखूँगा और 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर लूँगा तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के रखा और 2 बार क्लिक किया तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे और इसको हल्का सा अंदर की तरफ इंसर्ट करने वाले हैं। ये हमने इसको हल्का सा अंदर की तरफ क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। टैब दबा के अगर ऑब्जेक्ट मोड में आके देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से ऑटो स्मूथ भी कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये अब हम लोग बनाने वाले हैं लीड, और लीड बनाने के लिए हम लोग ऐड करने वाले हैं कर्व। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ये देखिए कर्व का ऑप्शन है। मैं बेजियर कर्व यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। स्लैश बटन दबा के हम लोग आ जाते हैं कहाँ, आइसोलेशन मोड में, और टैब दबा के हम चले आते हैं कहाँ, एडिट मोड में। ए से सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट ही हैं। हमने यस प्रेस किया और बाई प्रेस करके 0 प्रेस कर दिया, यानी कि ये बाई डायरेक्शन के अलोंग जो है वो स्केल हो जाएगा, 0 स्केल हो जाएगा। ये स्लैश प्रेस करके हम लोग वापस आ जाते हैं आइसोलेशन मोड से बाहर। 7 प्रेस किया तो टॉप व्यू में चले गए। ऑल्ट जेड हमने प्रेस कर दिया तो एक्सरे मोड में आ गए हैं। अब हमें करना क्या है कि इस वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेना है और इसको रखना है यहाँ पे। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ और हमने जी प्रेस किया और इसको ला लिया यहाँ पे। ये मैं इसको यहाँ पे ला लेता हूँ। 7 प्रेस करके मैं चला जाता हूँ टॉप व्यू में और जो दूसरा मेरे पास वर्टेक्स है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ये अच्छा, ये रोटेट भी हो रहा है। मैं राइट क्लिक कर देता हूँ हल्का सा और पहले तो मैं इसको बस सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, 7 प्रेस किया हमने और जी प्रेस किया और इसको यहाँ पे कर लेते हैं क्या, मूव। हमने ये यहाँ पे कर लिया मूव। अब देखिए ये तो एक्स एक्सिस है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। हमने ए प्रेस किया और यस और एक्स प्रेस करके 0 प्रेस कर देंगे तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये 0 स्केल हो जाएगा। ये मतलब स्केल ना के बराबर रहेगा इसमें। हमने इसको इतना कर लिया, ये ठीक है। 7 प्रेस किया हमने। अब देखिए मेरे पास ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं 3 प्रेस कर देता हूँ और इसको चाहूँ तो मैं हल्का सा एक्सट्रूड करके इसको कर लेता हूँ क्या, यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसको मोटाई देनी है तो मोटाई देने के लिए मैं करूँगा क्या, ये कर्व है चूँकि, तो कर्व प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा ये, और यहाँ पे देखिए आपको डेप्थ का ऑप्शन मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे साइड कर देता हूँ और ये जियोमेट्री है, जियोमेट्री में होगा डेप्थ का ऑप्शन। ये देखिए ऑफसेट, ऑफसेट की वैल्यू को आपको बढ़ाना है। देखिए कोई परिवर्तन आया क्या, अच्छा ये डेप्थ है तो ये यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग करूँगा तो इसकी मोटाई बढ़ेगी। ये मैं इसको इतना मोटा कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना मोटा कर लिया।
1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं माइक, यानी कि माइक जैसा बनाएंगे। तो माइक बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ फिर से एक सिलेंडर। हमने शिफ्ट ए प्रेस किया। अच्छा, अभी मैं एडिट मोड में हूँ, टैब दबा के मैं चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। ऐड प्रेस करेंगे, मेश में जाएंगे और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, सिलेंडर। हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गए, टैब दबाया हमने, आर एक्स 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यस प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ क्या, ये स्केल। जी प्रेस करके इसको कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाता हूँ मैं। और अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसको माइक जैसे बनाना है। 3 प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा रोटेट कर लेते हैं। ये हमने इसको हल्का सा ये रोटेट कर लिया। एस प्रेस करके इसको हल्का सा स्केल भी कर लेते हैं और मैं इसको बेवल कर देता हूँ चुपचाप बस। ठीक है, हमने ये 2 बार इसको सेलेक्ट करना है। 2 प्रेस किया हमने और ये वाला पूरा का पूरा वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा जो लूप था एज लूप, और शिफ्ट दबा के रखा और इसको भी पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं क्या, बेवल अपने हिसाब से। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया ये, तो ये माइक जैसा भी ये कन्वर्ट हो गया है। ये माइक जैसे लग रहा है क्या, ठीक है लग रहा है मुझे। तो हमने 3 प्रेस किया और मैं चाहूँ कि इसको स्केल कर दूँ तो स्केल भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाते हैं। ऑल्ट ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो गई हैं। मैं लेफ्ट क्लिक दबा के रखूँगा और इसको एक बॉक्स टाइप का बना लेता हूँ। यस प्रेस करके मैं चाहूँ इसको तो थोड़ा सा हल्का सा स्केल भी कर सकता हूँ। और जी प्रेस करके हम लोग इसको हल्का सा ये इधर साइड मूव भी कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं ये माइक भी बना सकता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और टैब दबा के आ जाते हैं कहाँ, एडिट मोड में। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास हेडफोन का मॉडल था ये बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इसमें इनको करने वाले हैं पेरेंट, क्योंकि मैं हेडफोन को यहाँ वहाँ लेके जाऊँगा। तो पहले तो ए प्रेस करेंगे, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे देखिए कि जो मेन ऑब्जेक्ट है मुझे ये बनाना है। तो अगर आपका ये लास्ट में सेलेक्ट हुआ है तो ठीक है, क्यों कैसे पता चलता है कि लास्ट में सेलेक्ट हुआ है, तो इसका जो कलर है, बाउंड्री का जो कलर है वो ऑलरेडी अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इनका सबका लाल दिख रहा है और इनका अलग ही दिख रहा है। तो जिसका कलर जो रहता है वो अलग प्रकार का रहता है, वही ऑब्जेक्ट लास्ट में सेलेक्ट हुई होती है। अभी मेरे पास फिलहाल ये मेरे उसमें लास्ट में सेलेक्ट है। अगर आपका ये सेलेक्ट नहीं है तो आप शिफ्ट दबाइए और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने शिफ्ट दबाया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये तो यही सेलेक्ट कहला गया ये लास्ट में। तो अब मैं करूँगा क्या, कंट्रोल पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे पेरेंटिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, मैं कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ और देखिए अब यहाँ पे पेरेंटिंग अच्छे तरीके से हो गई है। मैं चाहूँ कि इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस करूँ तो ये देखिए मैं मूव भी कर सकता हूँ आसानी से। ये मेरे पास हेडफोन का जो मॉडल था वो बन के तैयार हो गया है। हम लोग चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, 2 बार लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसका नाम रखना है आपको, जो भी रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। ये हमने इसको हेडफोन कर दिया और ये हमने कर दिया इंटर। तो कुछ इस तरीके से मैं हेडफोन का भी मॉडल तैयार कर सकता हूँ। ए प्रेस करेंगे, नम पीरियड प्रेस करके पास में जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये हेडफोन का जो मॉडल है वो एकदम से अच्छे से बन के तैयार हो गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।